अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो गाइज आज मैं आपको सिखाने वाला हूं कि आप लोग किस तरह घर बैठे बिना कोई इजाफी चार्जेस दिए किसी भी मोबाइल का आप लोग टैक्स कैसे पे कर सकते हैं। अगर आपके पास भी ऐसा कोई फोन है जो आप लोगों ने बाहर से लाया और आप लोग उसका टैक्स पे करना चाहते हैं तो आप लोग इस वीडियो को देखे बहुत ही आसानी से उसका टैक्स पे कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले आपको एक इन्फॉर्मेटिव चीज बताना चाहता हूं कि आप लोगों को पता ही होगा कि आप लोग जो बाहर से डिवाइस लाते हैं आप लोग उसको 2 मंथ विदाउट टैक्स पे किए इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद आपको टैक्स देना पड़ता है। लेकिन एक तरीके से आप लोग उसी डिवाइस को 2 के बजाय 4 माह तक जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन शर्त यह है कि आपका वो मोबाइल है वो ड्यूल सिम होना चाहिए और आप लोग सिंगल सिम यूजर होने चाहिए। अगर आपके पास ड्यूल सिम है और उसका टैक्स देने वाला है, आप लोग एक सिम चलाते हैं, उसके अंदर जब आप लोग एक सिम चलाएंगे तो 2 मंथ बाद वो एक्सपायर हो जाएगी, आपको टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन जो सेकंड स्लॉट होगी उसके अंदर आप लोग जब वो दोबारा सिम डाल के उसको मजीद 2 मंथ के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद आपको टैक्स देना ही होगा। अब बात करते हैं टैक्स कैसे देना। तो आप लोगों को किसी भी दोस्त का या किसी भी फैमिली मेंबर का मोबाइल ले लेना है और उसमें से आप लोगों ने जाके डायल करना है *8484# डायल करना है और आगे का प्रोसेस मैं आपको मोबाइल पर जाके बताता हूं कि आगे आप लोगों ने क्या करना है। सो गाइस, मोबाइल पे आने के बाद आप लोगों ने डायलर ओपन करना है और *8484# डायल करना है। उसके बाद आपके पास 2 ऑप्शन आ जाएंगे, एक है इंग्लिश का, दूसरा है उर्दू का। तो मैं एक के ऊपर क्लिक करूँगा, इंग्लिश सेलेक्ट कर लूँगा। उसके बाद आपके पास 4 ऑप्शन आएंगे। पहला ऑप्शन है मोबाइल डिवाइस रजिस्टर का। दूसरा ऑप्शन है अगर आप लोगों ने कोई रिक्वेस्ट भेजी है मोबाइल की रजिस्ट्रेशन की तो आप लोग उसको स्टेटस चेक कर सकते हैं। नंबर 3 पे डिलीट है, अगर आप लोग उस रिक्वेस्ट को डिलीट करना चाहते हो तो नंबर 3 पे क्लिक करेंगे। और नंबर 4 पे है आप लोग अगर अपने चेक करना चाहते हैं कि आपके आईडी कार्ड के ऊपर कितने मोबाइल रजिस्टर हैं तो आप लोग चेक कर सकते हैं। लेकिन हम लोग 1 के ऊपर क्लिक करेंगे, मोबाइल डिवाइस रजिस्टर के ऊपर। और उसके बाद आपके पास 2 ऑप्शन आएंगे, पाकिस्तानी हैं या फिर बाहर के हैं, तो हम लोग पाकिस्तानी है तो नंबर 1 के ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके पास 2 ऑप्शन आएंगे, इंटरनेशनल ट्रैवलर है या फिर लोकल है। अगर आप लोग ट्रैवल करके आए तो आप लोग पहले के ऊपर क्लिक करेंगे। अगर आप लोगों ने आईडी कार्ड के ऊपर रजिस्टर करवाना है तो आप लोगों ने 2 पे ऊपर क्लिक करना है। अगर पहले के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको पासपोर्ट के ऊपर रजिस्टर करना होगा और वो 20% ऑफ होगा। लेकिन अभी के लिए हम लोग सेकंड नंबर के ऊपर क्लिक करेंगे और सेंड के ऊपर क्लिक करेंगे। तो यहाँ से वो मांग रहा है आपसे आपका CNIC नंबर, तो वो हम लोग यहाँ पर डालेंगे। और उसके बाद आपसे पूछ रहा है कि आपकी डिवाइस सिंगल है, ड्यूल है, ट्रिपल है। तो हम लोग ड्यूल डिवाइस है हमारी, तो सेकंड के ऊपर क्लिक करके सेंड करेंगे। अब वो कह रहा है कि इंटर फर्स्ट IMEI नंबर, आप लोगों का पहला आप IMEI नंबर ऐड इंटर करें। उसके बाद आपको सेकंड IMEI नंबर डालना है, यहाँ पे सेंड करेंगे आप लोग। यहाँ पे वो कह रहा है कि आप लोगों ने चेक कर लेनी है सारी इन्फॉर्मेशन, क्या आपका आईडी कार्ड नंबर, IMEI नंबर और IMEI 2 नंबर ठीक है। तो उसके बाद एक के ऊपर क्लिक करके प्रोसीड करें। सो यहाँ पे कह रहा है काइंडली वेट फॉर दी कन्फर्मेशन मैसेज। तो आपको फ़ौरन से 4 मैसेज नए आ जाएंगे जिसके ऊपर आपकी टैक्स की डिटेल लिखी होगी, आपका सारा कोड लिखा होगा। वो मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए ब्रांड है सैमसंग का, कस्टम ड्यूटी है 16,401 रुपया। यहाँ पे आपको PSID बताई जा रही है और ये आप लोगों ने याद कर लेनी है। एप्लीकेशन PSD वैलिडिटी 7 डेज़, यानी कि 7 दिन के अंदर अंदर आपको ये टैक्स पे करना होगा। और यहाँ पे नीचे आपके पास जो है वो योर एप्लीकेशन रिक्वेस्ट हैज़ बीन सबमिटेड विद इन ट्रैकिंग नंबर। तो आप लोग अपनी ट्रैकिंग नंबर से इस एप्लीकेशन का स्टेटस चेक कर सकते हैं। नीचे आप लोगों के पास जो है वो DIRBS इनकी वेबसाइट है ऑफिशियल, वहाँ पे भी आप लोगों को ऑप्शन मिल जाएगा। अब यहाँ पे एक और चीज़ जो वो कह रहे हैं वो ये है कि आप लोगों ने टैक्स कैसे पे करना है इसका मोबाइल से। तो यहाँ पर जो इसका PSID है इसको आप लोगों ने यहाँ से कॉपी कर लेना है। कॉपी टैक्स करेंगे यहाँ से, ये वाला PSD हम लोगों ने कॉपी कर लेना है। आप लोगों ने आ जाना है जैज़ कैश के अंदर। यहाँ पे आने के बाद आप लोगों ने गवर्नमेंट पेमेंट के ऊपर क्लिक करना है। अगर आपको यहाँ पे गवर्नमेंट पेमेंट नहीं शो हो रहा तो आप लोग एडिट के ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे नीचे कहीं ना कहीं आपको शो हो जाएगा। सो यहाँ पे गवर्नमेंट पेमेंट के ऊपर आप लोगों ने क्लिक करना है। गवर्नमेंट पेमेंट में जाना है, यहाँ पे आप लोगों ने FBR को सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे FBR आपको कहीं ना कहीं हो जाएगा, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। उसके बाद आप लोगों ने अपना वो कोड यहाँ पे पेस्ट करना है और कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है आपका जो टैक्स था 16,401 रुपया। और जैसे ही आप लोग कन्फर्म ट्रांजेक्शन के ऊपर क्लिक करेंगे विद इन 24 आवर्स, 2 घंटे से लेकर 24 घंटे के अंदर आपका जो टैक्स है वो पे हो जाएगा। अगर आपके पास जैज़ कैश मौजूद
नहीं है। वैसे तो यहाँ पे अवेल है, आप हर बंदे के पास होता है, लेकिन फ़र्ज़ करें आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप लोग जो है वो यही चीज़ को लेके इसी चीज़ को लेके जाग सकते हैं बैंक के अंदर, और बैंक वाले आपको एक रसीद बना देंगे तो वहाँ से भी आपका काम हो जाएगा। लेकिन अगर आपके पास वो भी ऑप्शन नहीं है तो आप लोग इनकी वेबसाइट के ऊपर जाके अपना टैक्स पे कर सकते हैं। तो यहाँ पे वेबसाइट पे लॉगिन करने के लिए आप लोगों को यहाँ पे SMS आया होगा, ये देखिए ये इनका यूज़र नेम और पासवर्ड आपके पास आ चुका है। आप लोग इसके थ्रू जो है वो लॉगिन करके वहाँ पे भी टैक्स पे कर सकते हैं। अगर इसके बारे में कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो नीचे कमेंट करके पूछ लिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।